नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और यह जो हमारा एपिसोड है यह एक पॉडकास्ट हमने शुरू किया, चेतना के कमल नाम से एक सीरीज़ हमने शुरू की। उसका ये तीसरा एपिसोड है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने इनर सेल्फ, अपने इनर वर्क को हम किस प्रकार कर सकते हैं, अपनी चेतना के कमल को किस प्रकार खिला सकते हैं। इसमें हम बाह्य साधनों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ आंतरिक साधनों के बारे में। अपने अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अपने विचारों में, अपनी आदतों में, सिर्फ सेल्फ वर्क कैसे कर सकते हैं, वो हम इस पर बात कर रहे हैं। और जो चेतना के कमल जो एपिसोड है, आज का जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत ऐसे तो बहुत सारे जो हीलर्स हैं उनको सबको पता ही होता है। और एक बुक है द सीक्रेट नाम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप आकर्षण के सिद्धांत को जानने के लिए उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आकर्षण के सिद्धांत के जो मेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, या जो बिना पुस्तक पढ़े भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं जो बताऊँगा उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको पूरी तरह समझ में आएगा और उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। और उसमें मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये जो पॉडकास्ट एपिसोड रहते हैं ये थोड़े लंबे एपिसोड होते हैं। ये एपिसोड जो है ऑडियो फॉर्म में रहते हैं। इनको आप सुनने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप काम करते करते सुन लें, अपने ईयरफोन्स का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम करते रहें और सुनते रहें। पॉडकास्ट का जो महत्व अभी बढ़ा है इन दिनों में, वो इसलिए बढ़ा है कि इसको बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। और इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसा नहीं लगाता हूँ ताकि आप इसको फ्लोलेस सुन सकें। बीच बीच में एड्स आएंगी तो फिर जो मेन चीज़ है वो छूट जाती है। तो इसमें इन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मैं एड्स भी नहीं लगाता हूँ। तो आप इसको पूरा ही सुने, कोशिश करें इसको जितना भी समय, जितने समय का एक बार में सुन लें या 2 बार में करके इसको सुन लें। तो ये एपिसोड थोड़े लंबे रहेंगे और लंबा एपिसोड ही रहेगा क्योंकि एक टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ी लंबी बातचीत चाहिए। तो इसलिए अलग से आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चलते फिरते इसको सुन सकते हैं। ये एक सजेशन है और एक सलाह है। कोई भी पॉडकास्ट हो उसको इसी प्रकार से सुना जाता है। आप ड्राइविंग करते करते गाड़ी में चला सकते हैं, या बाकी के प्लेटफॉर्म पर भी मैं डालूँगा। अभी यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ, बाकी स्पॉटिफाई और चीज़ों पर, उन पर भी कुछ डाले हुए भी हैं मैंने, लेकिन इनको भी मैं वहाँ पर भी डालूँगा। लेकिन अभी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं उनमें, उन प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए यूट्यूब पर ही मैं डाल रहा हूँ। तो आज का जो एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आकर्षण का जो सिद्धांत है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, यहाँ कोई वो मेल फीमेल वाला अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ आकर्षण का मतलब है खिंचाव, कि हम इस आकर्षण के सिद्धांत में है कि आपके विचार बनाएं आपकी ज़िंदगी। यानी आप जैसे विचार सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है। पहले मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और फिर कुछ इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। यानी आपके मन में जो भी चल रहा होगा वैसी ही जीवन में घटनाएं आपके घटेंगी। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होगा, जो भी आपके विचार होंगे, जो आप खुद के बारे में सोचते होंगे, जो आप अपने जीवन के बारे में, जो दृष्टिकोण होगा आपका, वही आपका जीवन होने वाला है। वही सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जो आपके मन में चलता है वही आपके जीवन में चलता है। जैसे कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ आप जो सोच रहे हैं आप वैसा ही देख रहे हैं, नहीं। यहाँ थोड़ा सा बात थोड़ी बड़े लेवल की गई है, यहाँ गहरी की गई है कि जो आप सोच रहे हैं आप वैसी ही लोगों को, वैसी ही सिचुएशन को, वैसी ही परिस्थितियों को, वैसे ही अवसर आपके जीवन में आएंगे और वही सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी जो आप खुद के बारे में सोचते हैं कि ऐसी हो
चाहे वो कॉन्शियसली सोच रहे हों चाहे अनकॉन्शियसली सोच रहे हों। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूँ आपको कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो यहाँ पर आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि यह जो थॉट जो आएगी, तो यहाँ मैं की पिक्चर में जब आप सोचेंगे तो आप खुद आएंगे, बीमारी की पिक्चर में बीमारी आएगी, नहीं की कोई पिक्चर नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जो आपको जीवन में चाहिए होती हैं, यानी सकारात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाता है। जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बीच में वो मन में वो बात उठती हैं, उन पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन उनको बार बार रिपीट नहीं करना है अपने मन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपको जो अपने दुख हैं, अपने जो कष्ट है या जो पीड़ाएं हैं, बार बार उनको रिपीट नहीं करना, बार बार उनके बारे में नहीं सोचना, नहीं तो उनसे आप कभी निकल नहीं पाएंगे और बार बार वही चीज़ें आपके जीवन में बार बार घटनाएं घटती रहेंगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अपने विचारों पर, अपने इमेजिनेशन का उपयोग करते हैं, अपने भावनाओं का उपयोग करते हैं इस सिद्धांत को एक्टिवेट करने के लिए। हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अपने जीवन में कर रहा है। अपने जीवन में हर कोई आकर्षण का सिद्धांत उपयोग कर ही रहा है। अब ये नहीं है कि इस किताब को पढ़ने के बाद ही आप करेंगे, लेकिन अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आप उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो इसलिए जैसे ऐसा समझिए एक चुंबकीय शक्ति आपके अंदर है और वो अभी भी काम कर रही है, लेकिन आपको अभी उसका पता नहीं है। तो वो जिस चीज़ को भी आकर्षित कर रही है, आपको लगता है कि ये अपने आप हो रही हैं चीज़ें, आपको लगता है कि ये भगवान कर रहा है, आपको लगता है कि ये आपका भाग्य कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप ही उसके जिम्मेदार हैं, आप ही उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षण का सिद्धांत का मेन ये हुआ कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, जो आप विजुलाइज करते हैं, वही आपके जीवन में घटनाएं होनी शुरू होती हैं। और यही कारण होता है कि हमें जिस चीज़ का भय होता है कि ये ना हो जाए, वही हो जाता है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति ना मिल जाए, वही मिल जाता है। आपको जिस चीज़ का भय होता है वही हो जाता है, क्योंकि आप उसके बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ सोच रहे होते हैं। तो वही फिर रियल फॉर्म में भी क्रिएट हो जाता है। और ये कोई मैजिक की तरह नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। उस साइंस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यह कोई ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ही कोई शक्ति है, वो क्योंकि विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं, वही आपके इमोशंस बनते हैं, वही इमेजिनेशन बनते हैं, और जो इमेजिनेशन है वही आप कर्म करते हैं। तो वो फिर आप अगर विचार के स्तर पर किसी चीज़ को बदल देते हैं तो जीवन में भी आपके कर्म के स्तर पर वो चीज़ बदल जाएगी, और कर्म बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक भी है। अब इसके लिए अभ्यास आप कर सकते हैं, आंखें बंद करके आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इस चीज़ को समझते हैं। आकर्षण के सिद्धांत की जो सब डिविजन्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। आपके अंदर जो होगा आप बाहर भी वही आकर्षित करेंगे। आप अंदर से पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिविटी को आकर्षित करेंगे, अंदर से नेगेटिव होंगे तो अंदर से नेगेटिविटी को आकर्षित करेंगे। चाहे वो आप जानबूझ के हों, चाहे वो सबकॉन्शियसली हों, चाहे आप अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से हों, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप अंदर से जैसे होंगे वही आप आकर्षित करते हैं अपने जीवन में। जैसे कहते हैं कि आपके आसपास वही लोग होंगे, आप सेम वाइब्रेशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका एक एटीट्यूड है कि आप अपनी पूरे दिन शिकायतें करते रहते हैं, तो वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करेंगे, वैसे ही आपके आसपास होंगे, वैसे ही घटनाएं आपके आसपास होंगी, और बार बार शिकायत का मौका यूनिवर्स आपको बार बार देगा। और होगा क्या कि वो शिकायतें बढ़ती ही चली जाएंगी। शिकायत करने से वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही चली जाएंगी। आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपको बुराई के टॉपिक यूनिवर्स देता चला जाएगा। आप भलाई कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको भलाई के टॉपिक देता चला जाएगा। यानी आप जो करेंगे, अंदर से जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वही एनवायरनमेंट बाहर भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो अंदर चल रहा है वही बाहर भी चल रहा है, और जो बाहर चल रहा है वो अंदर भी चल रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है वो।
तो अगर आप अंदर से बदलाव करते हैं अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में, अपने बिलीफ सिस्टम में, तो बाहर भी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। बाहर भी आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है और बाहर भी एक एनर्जी शिफ्ट होता है और बाहर भी आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक अभी ऐसे जॉब पर काम कर रहे हैं जहाँ आपको लो फील कराया जाता है, जहाँ गिल्ट फील कराया जाता है, जहाँ दुखी किया जाता है, बार बार अपराध बोध कराया जाता है, और आप भी कर रहे हैं अंदर से, और एक धारणा, एक बिलीफ बन गया है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, एक नेगेटिव फीलिंग में आप रहते हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस जॉब पर काम करते करते ही अपने अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर देंगे, अपनी पॉजिटिव साइड को देखना शुरू कर देंगे, लोगों की नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देंगे, वैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी आपकी। या तो आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे, या आपकी जॉब बदल जाएगी, या और कोई अवसर आपके जीवन में यूनिवर्स आपको देगा। तो पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। जो अंदर है वही बाहर होगा, तो अंदर बदलेंगे तो बाहर भी बदल जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो विचार हो चाहे वो भावनाएं हो चाहे वो इमेजिनेशन हो। और किसी भी चीज़ के 3 स्टेप समझ लीजिए, पहले विचार, फिर उसकी इमेजिनेशन और फिर उसको महसूस करना। ये 3 काम आप किसी भी बारे में कर देंगे, चाहे वो सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है। जैसे यूनिवर्स को कहा है भोला भंडारी, भगवान को कहते हैं ना भोले भंडारी, तो भोला भंडारी ऐसा है, आप जो सोचेंगे वो आपको दे देगा। कथा कहानियों में भगवान शिव राक्षस मांगते थे, कुछ भी ऊटपटांग वरदान वो दे देते थे, तथास्तु बोल देते थे, चाहे वो उससे खुद का ही विनाश हो जाए। तो ऐसे ही यूनिवर्स का सिद्धांत समझ लीजिए। यूनिवर्स को आप फादर समझिए, मदर समझिए, माँ बाप समझिए। आप जो मांगेंगे, जिद करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो यूनिवर्स आपको दे देगा। अब वो आपका फ़ायदा होगा नुकसान होगा वो आप जाने। तो ये सिद्धांत पहला है, सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। दूसरा जो पॉइंट है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर में आपको समझने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव बिलीफ हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव इमेजिनेशंस हैं, वो जल्दी काम करते हैं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स के। मतलब अगर आप कोई एक बात अच्छा होने की सोचते हैं, या आप किसी को दुआ दे रहे हैं, आप किसी के बारे में सकारात्मक सोच रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो आपको बार बार सोचते हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ सोचते हैं, तो पूरी होती है। पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो हल्की वाइब्रेशन है, जैसे एक छोटा सा पत्थर है, आप उठाएंगे और फेंक देंगे, दूर तक जाएगा वो। लेकिन नेगेटिविटी जो है एक भारी पत्थर की तरह है, एक बार सोचने से बुरा नहीं होता, जब आप बार बार सोच रहे होते हैं तब बुरा होता है। तो इसलिए ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार भी कोई चीज़ पर चिंतन नहीं करना। आप चिंतन कर सकते हैं नकारात्मक तरीके से भी, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सकारात्मकता अपने अंदर लेके आनी है, चीज़ों को सकारात्मक ढंग से देखने की कोशिश करनी, उनको महसूस करना, उनको विजुलाइज करना। और प्रेजेंट टेंस में ये सारे अभ्यास किए जाते हैं। एक पॉइंट मुख्य ये भी है कि यहाँ पर मैं ऐसा हो जाऊंगा नहीं सोचना, आपको सोचना मैं ऐसा हो गया हूँ। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में एक महात्मा गए और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई थी। तो बारिश ना होने की वजह से लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, व्रत उपवास कर रहे थे और कुछ कुछ करे जा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। सब निराश हो चुके थे। जब वो महात्मा गए वहाँ पर तो सबका बुरा हाल था, पीने तक का पानी नहीं था। तो उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की कि कुछ कीजिए। तो महात्मा ने सिर्फ आसमान की तरफ हाथ उठाए और कुछ मन मन में कुछ बुदबुदाए और थोड़ी देर में ही बारिश होनी शुरू हो गई। तो जब उन्होंने इस ट्रिक को पूछा कि ये तो मैजिक हमें भी सिखा दीजिए, कैसे इसको किया जाता है, तो महात्मा ने पूछा कि तुमने क्या किया था। तो उन्होंने कहा था परमात्मा को कि बारिश हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, कि बारिश हो जाए, कि ये दान लीजिए, ये उपवास कीजिए, इस टाइप से उन्होंने सोचा था। लेकिन महात्मा ने फिर ट्रिक बताई कि मैंने ये नहीं सोचा कि बारिश हो जाए, मैंने तो हाथ उठा के उस बारिश को महसूस किया, मैंने उसकी बूंदों को महसूस किया, उसकी मिट्टी की खुशबू को महसूस किया।
उसकी ठंडक को महसूस किया, पेड़ों पर गिरती हुई बूंदों को महसूस किया, विजुलाइज किया, तो वो एकदम से मैजिक क्रिएट हो गया। तो कहानी को बताने का आशय ये है कि जो आप प्रेजेंट टेंस में महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, आपके अंदर की वाइब्रेशन वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगी और बाहर की चीज़ें भी बदलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बार बार पॉजिटिव चीज़ें विजुलाइज करनी है, और पॉजिटिव भी ऐसी असंभव चीज़ें ना हो, ऐसी हो जो आपको लगता है कि आपको मिल सकती हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। तो सकारात्मक तरीके से विजुलाइजेशन के साथ महसूस करते हुए प्रेजेंट में आपको चीज़ें सोचनी है और पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना। जो नहीं चाहिए उसके बारे में बार बार सोचेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको। वो नहीं वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ सकारात्मक तरीके से ही काम होगा वो, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन मिलेगा आपको। नहीं का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या यूनिवर्स को नहीं समझ में ही नहीं आता है, सिर्फ सकारात्मक ही समझ में आता है, क्योंकि मिलता आपको वही है जो जिसकी इमेज आपके माइंड में बनती है। नहीं की कोई इमेज नहीं बनती है, तो इसलिए आपको सिर्फ सकारात्मक चीज़ें ही सोचनी है। तीसरा जो पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करनी है चीज़ें। पहला पॉइंट है पॉजिटिव, दूसरा है विजुलाइज करना है, कल्पना करनी है, उसको लाइव महसूस करना है, इमेजिन करना है, उसको पिक्चर फॉर्म में सोचना है। जो भी आप करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसा आपका शरीर हो, जैसा आपका जीवन हो, उसको आप इमेज फॉर्म में देखिए, एक मूवी की तरह विजुलाइज कीजिए। जिन लोगों की विजुलाइजेशन की पावर वीक है, उनको अपनी विजुलाइजेशन पर काम करना चाहिए। और जिनकी विजुलाइजेशन बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा ऊंचे ऊंचे पहाड़, और आपने एकदम से पहाड़ विजुलाइज कर लिए, आप उनकी डिटेल्स देख पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हो, तो ये आपके अंदर एक प्लस पॉइंट है, ये आपकी अच्छी बात है, और ये आपकी मदद कर सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आपको विजुलाइज करनी है चीज़ें और उनको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से देखना है, एकदम महसूस करना, एक सीन क्रिएट करना अपनी किसी भी इच्छा का, जो भी आप इच्छा चाहते हैं उसका सीन क्रिएट करना है। और इच्छा ध्यान से सोचना कि क्या आपको चाहिए, इस बारे में पहले चिंतन अच्छे से कर लेना। पता चले कोई ऐसी चीज़ आप सोच रहे हैं, अभी तो आपको अच्छी लग रही है, 10 साल बाद अच्छी ना हो आपके लिए। तो इसलिए हर एंगल से सोचने के बाद ही किसी इच्छा को अट्रैक्ट करना, उस इच्छा को प्रेजेंट टेंस में लिखना, उसका एक सीन क्रिएट करना, एक मूवी की तरह उसको देखना, विजुलाइज करना और उसको महसूस करना। फोर्थ जो स्टेप है वो है ग्रेटिट्यूड। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो आप धन्यवाद देना शुरू करें, और आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और उसका धन्यवाद एडवांस में ही देना होगा। आप जिस भी चीज़ का धन्यवाद देना शुरू करते हैं, मान लो आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इस चीज़ को आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्वास्थ्य का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो आपकी हेल्थ ही है। कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी फलां बीमारी ठीक हो चुकी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं पूरी तरह हील हो चुका हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इमोशनल हीलिंग हो चुकी है, मैं धन्यवाद करता। इस टाइप से कोई भी एक सेंटेंस, एक अफर्मेशन बना लें, उसकी एक पिक्चर बना लें और धन्यवाद उसमें जोड़ दें, तो मैजिक और पावरफुल तरीके से काम करना शुरू कर देगा। यानी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्टिवेट होता है ग्रेटिट्यूड से। जब आप धन्यवाद देते हैं किसी का तो वो एक्टिवेट हो जाता है वो, और धन्यवाद आपके अंदर अभाव की जो फीलिंग है उसको ख़त्म कर देता है। आपको अंदर से यकीन होता है कि मैं पूर्ण हो रहा हूँ, कंप्लीट हो रहा हूँ, मेरे जीवन के अभाव समाप्त हो रहे हैं। तो उसमें उसको और पावरफुल बनाने के लिए उसमें धन्यवाद ऐड करें। पांचवी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, और किसी भी घटना की, किसी में होने वाली पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, सिचुएशंस, जैसे ही आप किसी बात को विजुलाइज करेंगे, किसी घटना को विजुलाइज करेंगे, किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे वैसी कुछ सिचुएशन बनेंगी। तो वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखना है, अवसर आपको मिलेंगे। कोई प्रकट नहीं होगी आपके हाथ में चीज़,
मान लो आपको एक गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आपके घर के बाहर नहीं खड़ी मिलेगी, लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि आप गाड़ी ले सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, या तो आपको लोन देने वाला मिल जाएगा, या आपकी इनकम इस टाइप की हो जाएगी, या कोई किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी वो आप उसको अब नहीं चाहिए वो, मतलब आपका यूनिवर्स आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेगा और आपको उस चीज़ के लिए रिसेप्टिव रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ को समझना है, अपने माइंड को ओपन रखना है, रिसेप्टिव रहना है। अब एक पॉजिटिव माइंड सेट रखते हुए डाउटफुल रहे, संशय में रहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपके लिए नहीं है। फिर आप संशय करेंगे, यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। संशय होते ही पूरा मैजिक ब्रेक हो जाता है। संशय के बारे में तो शास्त्रों में भी कहा है, संशय नहीं मिटता। संशय में तो फिर आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस आपकी ख़त्म ही हो जाती है। अब आपने डाउट किया, चाहे वो सामने वाले झूठ बोल रहा है आपका गुरु मान लो, तो भी आपको विश्वास है तो वो मैजिक क्रिएट कर देंगे आप। अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आप बड़े से बड़ी चीज़ को, बड़े से बड़े मंत्र को, बड़ी से बड़ी मेथड को आप फेल कर सकते हैं। संशय तो आपको हटाना ही है, सबसे मेन चीज़ है ये। पॉजिटिव माइंड सेट रखना, पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को खुला रखना है। अगला जो स्टेप होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करने का, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है वो। मेरी सलाह ये है छोटी चीज़ों से शुरू करना। अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ जाएंगी तो फिर आपको एक्शन लेना है, कर्म करना है। मान लीजिए आपको एक गाड़ी चाहिए थी, आपके पास लोन का आपका जुगाड़ हो चुका है, तब आपने वो फाइल अप्लाई करनी है, वो गाड़ी लेनी है जाके। वो लोग आ जाएंगे, सिचुएशन आ जाएगी, एक आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। अब करना आपने है। अगर आप नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी काम का नहीं है फिर आपके लिए। एक ऊर्जा को आपने आकर्षित कर लिया। आपने मान लीजिए आपको एक एप्पल चाहिए, एक सेब चाहिए, उस सेब को आपने सोच लिया, आपने सेब को विजुलाइज कर लिया, सेब को आपने महसूस कर लिया, और ऐसा करने से, बार बार रिपीट करने से कोई सेब देने वाला आपके पास आ भी गया तो आपको उठ के लेना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएंगी आपके पास। सबसे मुख्य है ये पार्ट। और ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर फेल होते हैं तो एक्शन के मामले में फेल होते हैं। पहले वो रिसेप्टिव नहीं होते, समझते नहीं चीज़ों को, उनको लगता है जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा। आप जैसे सोच रहे यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स का काम करने का थोड़ा अनोखा ढंग है। आप सोच रहे हैं उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दे दिया, आपको लेनी है कार, और मैंने उदाहरण दे दिया कोई आपको पैसे दे देगा कि आप कार ले सको, लोन दे देगा, और आप वेट कर रहे हैं लोन वाले का, और यूनिवर्स ने ऐसा माहौल बना दिया कि कोई गाड़ी आपके घर छोड़ जाए, कि आपको ही दे जाए, कहीं विदेश में चला जाए कि आप इसका उपयोग करो। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुला रखना अपने आप को, लकीर का फ़कीर नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर उस पर कर्म भी करना है, एक्शन भी लेना है। जहाँ आपके हाथ पैर मारने की बारी आए तो उस टाइम पर आपको करना है, मेहनत करनी पड़ सकती है, एक अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है विशेष ध्यान रखने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि जब आप नई चीज़ों को प्राप्त करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग फेल हो जाते हैं। उनको नया सब कुछ चाहिए होता है, पुराना वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते। जब आप एक नए घर में जाएंगे तो पुराना घर आपको छोड़ना पड़ सकता है। जब आपने एक बड़ी जॉब को अट्रैक्ट किया है तो आपको वो शहर छोड़ना पड़ सकता है जहाँ आप पहले रहते थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कोई नेगेटिव बिलीफ छोड़ने पड़ सकते हैं, कई भावनाएं छोड़नी पड़ सकती हैं, कई बार अटैचमेंट छोड़नी पड़ सकती हैं, जो आपके उस उद्देश्य को पूर्ण होने में बाधाएं हैं, तो वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप उस उद्देश्य तक पहुंच सकेंगे, जिसको योग कहता है वैराग्य, या धर्म कहता है बलि। बलि जो हम देते हैं, बलि मतलब त्याग। बलि का मतलब है कि आपको कोई चीज़ गिव अप करनी पड़ सकती है, कोई चीज़ अपनी छोड़नी पड़ सकती है। नई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं।
अगर आप एक शहर में रह रहे हैं और आप सोचें कि आपने जॉब अट्रैक्ट की अमेरिका की, और आप चाहें कि अपने देश में रहते हुए अमेरिका में जॉब कर लें, तो कैसे हो पाएगा वो पॉसिबल? तो थोड़ा मुश्किल है। तो छोड़ने के लिए भी अपने आप को तैयार रहना। और कई बार ऐसी अटैचमेंट, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बाधाएं बीच में से अपने आप हटनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम उनसे चिपके रहेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक डिटैचमेंट, एक लेट गो का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि अगर कुछ बारी आए तो कुछ सेक्रीफाइस करने की का टाइम आए तो आप कर सकें। और यहाँ सेक्रीफाइस कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, कोई मूवी वाला सीन मत सोच लेना, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं। कोई इमोशन हो गया, कोई अटैचमेंट हो गई, कोई व्यक्ति दूर चला गया, मतलब इसी प्रकार से जो उसके बाधा थी। अब यूनिवर्स आपको कोई चीज़ दे रहा है तो तभी तो देगा ना, जब कोई चीज़ बीच में थी तो उसको हटाएगा पहले वो, और वो आप ही हटाते हैं। अब यूनिवर्स का मतलब ये भी मत समझना कि कोई बाहर बैठा बैठा हटा रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। आपकी माइंड की पावर ही सब कुछ कर रही है। आपके ऑरा में ही चेंजेज हो रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंजेज हो रहे हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेज हो रहे हैं। आप ही अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। आप अपने दुश्मन भी हैं, आप अपने दोस्त भी हैं। आप एक मूवी देखना, एक मूवी अच्छी, एक तो द सीक्रेट मूवी तो देख ही लेना। दूसरी मूवी आप देखना, एक है फाइट क्लब करके मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है। बॉलीवुड वाली मत देखना, तो बकवास है। हॉलीवुड की मूवी है फाइट क्लब करके। उसमें व्यक्ति अपना अपनी माइंड, अपनी, आपको समझ में आएगा कि हम अपने माइंड में कैसे एक दुनिया क्रिएट कर देते हैं, और वही दुनिया फिर एक रियल दुनिया क्रिएट कर देती है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। थोड़ी माइंड बेंडिंग मूवी है, उसको ध्यान से देखना तो समझ में आएगा आपको। मतलब चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद 8वां जो पॉइंट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, को पावरफुल बनाने के लिए, कि आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपका फेथ रखना पड़ेगा उस चीज़ में। ये मैं पहले कवर कर दिया मैंने कि संशय नहीं होना चाहिए। आपकी एक दृढ़ श्रद्धा उस चीज़ में हो, एक विश्वास हो उसमें डाउट ना हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप और भी चीज़ें, जैसे एनर्जी और वाइब्रेशन, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, उस चीज़ को समझे। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा आपको उस अचीवमेंट को पाने के लिए। अगर आप समझें कि मैं लो फील करते हुए, गिल्ट में, शेम में रहते हुए, दुखी महसूस करते हुए मैं बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पा लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एनर्जी शिफ्ट करने पड़ेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपने काम करना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको भारी बनाए हुए हैं। रॉकेट आसमान में कब जाता है? पहले उसको पुश मिलता है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को छोड़ता चला जाता है और फिर अंतरिक्ष में निकल जाता है। वो आखिर में सिर्फ एक रॉकेट का एक हिस्सा ऊपर पहुंचता है, अपना सारा ईगो छोड़ देता है, सारा भार छोड़ देता है। तो ऐसे ही आपको भी छोड़ना पड़ेगा अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, और वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे आपके जीवन में। फिर जो लेवल होगा, अभी दुखी हो तो दुखी ही लोग अट्रैक्ट करोगे, शिकायत कर रहे हो, शिकायत करने वाले ही लोग मिलेंगे, आपके सुनने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही है। आपको और प्रमोट करेंगे शिकायत करने के लिए वो। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करेंगे तो आपको धैर्य रखना है। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो मैजिक नहीं होगा, चीज़ें धीरे धीरे होंगी, समय लगेगा। एक छोटे सा काम करने में कितना समय लगता है, तो एनर्जी लेवल पर जब काम करेंगे तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो ध्यान कर रहे हैं, वो भी आपको लगातार करना पड़ेगा। और जितना रिपीट करेंगे और रिपीटेशन में जितने इमोशंस होंगे, जितनी सकारात्मकता होगी, जितनी विजुलाइजेशन होगी, जितना विश्वास होगा, जितना धन्यवाद होगा,
उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के उद्देश्य को, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, उसको आप अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही जल्दी वो पूरा होगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हाईलाइट, कुछ ऐसे कि जो उस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए सारे। अब आपको करना क्या है, जब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं अच्छे से, तब आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। आप लेट जाएं, बैठ जाएं। सबसे पहले तो आपको अपना गोल बना लेना, उद्देश्य बना लेना है और उसके बारे में चिंतन कर लेना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको सकारात्मक तरीके से लिख लेना, एक अफर्मेशन बना लेना है। फिर उसको आप लेट के, बैठ के अपने आप को रेस्टिंग स्टेट में ले जाके, रिलैक्सेशन में ले जाके, जैसे योग निद्रा करते हैं, शवासन करते हैं, अपने आप को अल्फ़ा स्टेट में ले जाके उस विचार को, वो जो अफर्मेशन आपने बनाई है, जिसमें धन्यवाद भी है, जो पॉजिटिव भी है, जो सकारात्मक है, जो उस बारे में बात कर रहा है जो आपको चाहिए, उसको इस प्रकार से होना चाहिए कि वो मिल चुका है। ऐसा ना हो कि वो मिलेगा या मिला था, वो मिल चुका है। कि मुझे एक लाल रंग की कार मिल चुकी है, मुझे इस फलां कंपनी की कार मिल चुकी है, मुझे फलां जॉब मिल चुकी है, मुझे इस कंपनी में, जितना स्पेसिफाई कर सके, जितना क्लियर कर सके, उसका एक विजन, एक सीन क्रिएट करें, उसमें धन्यवाद ऐड करें और उसे मन में बोलें और उसे विजुलाइज करें, उसे महसूस करें। अपने आप को कार चलाता हुआ महसूस करो, उस जॉब को करता हुआ महसूस करो, जो भी आपको जीवन में चाहिए। कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसे, उसके साथ अपने आप को महसूस करो, उसके साथ जो भी सपने देखें उनको महसूस करो। आप एक टाइप से आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और आप उसे महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं ऊर्जा को, उसी सिचुएशन को आप क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। माइंड में जो है वो आपके जीवन में भी हो जाएगा। आप और मैं कभी किसी न किसी दिन अपने माँ बाप के मन में सिर्फ विचार थे, लेकिन आज हम हैं असली में। आप जिस घर में बैठे हैं वो किसी दिन किसी के मन में विचार था। आप जिस गाड़ी में जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप जिस देश में बैठे हैं, आज जो कुछ भी है आपको, वो कभी पहले एक थॉट था, फिर वो एक भाव बना, फिर वो एक विजुलाइजेशन बना, फिर वो उस पर काम किया गया, एक्शन लिया गया, और फिर वो घटित हुआ। कोई भी जीवन में कोई भी चीज़, एक मैजिक जो क्रिएट होता है, कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है। एक ट्यूबलाइट है, वो भी कभी विचार थी, फिर उस पर, उसके बारे में कल्पना की गई, उसको महसूस किया गया, उसके बारे में काम किया गया, और वो बन गई, हमारे सामने है ट्यूबलाइट। तो इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो ऐसे करके एक मेडिटेशन बना लें और उसको दिन में 2-3 बार करें, और ज़्यादा कर सके तो और अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा के चक्कर में, लालच में ना पड़े, लो वाइब्रेशन में ना करें। जब आप बैड फील कर रहे हो तब ना करें। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, सहज हैं, तब आप उसका अभ्यास करें, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा आपके जीवन में, और वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी आपके जीवन में, जो आपको चाहिए। एक बार में कोशिश करें, एक ही चीज़ के ऊपर काम करें। मल्टीपल चीज़ें करेंगे तो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। एक और विशेष एक्स्ट्रा टिप है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं बताई हुई, उसमें बुक में नहीं है, लेकिन इसे रहस्य रखें। द सीक्रेट है तो सीक्रेट है, उसे बताना नहीं है, दूसरों को नहीं बताना है। वो आपके अंदर उसका मंथन होने दें। अगर वो बाहर लीक हो गया तो वो एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी को नहीं बताया, अपने अंदर उससे मंथन होने दें, अभ्यास करते रहें, मंथन होने दें, उस चीज़ को गहराई लेने दें। जब वो कभी परिणाम आ जाए तब बता देना। बाद में आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, शेयरिंग भी एक पार्ट है, बाद में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले उसे पूरा होने दें। हम क्या करते हैं, हमारे मन में कोई विचार आता है, अप्लाई तो हम बाद में करते हैं, पड़ोसियों को हम पहले बता देते, तो वो फिर पूरा नहीं हो पाता, एनर्जी ब्रेक हो जाती है वो। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा विजन था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, कि इसको इफ़ेक्टिव तरीके से उपयोग करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट करनी चाहिए। तो इससे संबंधित और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस पूरे एपिसोड को आप सुनेंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे लाइक भी करना और दूसरों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है।
जिसको ये भाषा समझ में आ जाए, जिसको ये विचार समझ में आ गया, वो इसको अभ्यास कर सकता है। कोई सुझाव हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं आप कमेंट्स में। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड लगभग 2 दिन बाद आएगा। तब तक इसको अच्छे से सुन लें, इसका बार बार सुन के इसको मंथन कर लें, अपने अंदर बैठा लीजिए। जितना सरल तरीके से हो सकता है उतना सरल तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। तो आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।